दोस्तों, मैं आज आप सबको एक भूतिया जंगल की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो बेहद रोमांचक एवं डरावना है। घनघोर जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वह गांव बहुत ज्यादा ही गरीब था। गांव में दो बहन रहा करती थी, जिनके माता पिता नहीं थे। बड़ी बहन का नाम रेखा और छोटी बहन का नाम रीमा था। रेखा की छोटी बहन गाँव के मुखिया के लड़के से प्रेम करती थी और वह दोनों शादी करके शहर चले गए। यह बात गाँव की मुखिया को पता चला तो वह रेखा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगा। इसकी वजह से रेखा आत्महत्या करने के लिए घने जंगल में तालाब के किनारे चली जाती है। जंगल में जिस रेंजर का ड्यूटी लगा था, वह रेंजर मुखिया से मिला हुआ था। रेखा जैसे ही तालाब में कूदने जा रही थी, वह रेखा का हाथ पकड़ लेता है और रेखा को कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस मुखिया से बचाऊंगा। रेखा उस रेंजर के बात पे विश्वास करके उसके ठिकाने पे चली आती है। के बाद रेंजर मुखिया को फोन करता है और मुखिया को वहीं पे बुला लेता है। रेंजर से कहता था कि ये मरने जा रही थी, इसे मैंने बचा लिया है। यह कहता है कि इसे मर जाने देता, क्यों बचाया है। रेंजर कहता है कि इसे मार तो दिया जाएगा, पर इसकी खूबसूरती तो देखो, ऐसे ही कैसे छोड़ दिया जाए। मुखिया और रेंजर दोनों मिलकर रेखा का बलात्कार कर रेखा को तालाब के किनारे दफना देते हैं। इसके बाद रेखा एक डरावनी चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। तभी से उसका आत्मा उस जंगल में भटकने लगता है। के अगले ही दिन मुखिया जंगल में शिकार करने के लिए आता है और रेखा उसे वहीं मार देती है। धीरे धीरे उस जंगल में लोगों का आना जाना बंद हो गया, यहाँ तक कि उस जंगल का रखवाली करने के लिए कोई रेंजर भी नहीं रुकता था। भी एक नए रेंजर की पोस्टिंग होती है। वह रेंजर बड़ा निडर और साहसी था। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस नए रेंजर का नाम राजवीर था। राजवीर उस जंगल में रुकने के लिए अपने दोस्त और एक गार्ड को लेकर आता है। गार्ड राजवीर से कहता है, मैं दिन में रुकूंगा, पर रात में नहीं रुकूंगा, क्योंकि इस जंगल में बुरी आत्माएं घूमती रहती हैं। राजवीर तुरंत गार्ड को डांट देता है। दोनों आपस में बैठकर बात करने लगते हैं। बात करते करते काफी रात हो जाती है। तीनों एक कमरे में जाते हैं। राजवीर कहता है, तुम दोनों सो, मुझे नींद नहीं आ रही है। राजवीर खिड़की के पास बैठकर अपना किताब पढ़ने लगता है। भी उसे जंगल में से भयानक डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। भी उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन कुछ समय बीतने पर उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है। गार्ड से कहता है कि तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। गार्ड कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, हो सकता है वह चुड़ैल घूम रही हो। वीर खिड़की खोलकर देखता है तो एक सुंदर लड़की जंगल में जा रही थी। वह गार्ड को जगाता है और उस लड़की के पीछे पीछे चला जाता है। वह लड़की उसी तालाब के किनारे खड़ी हो जाती है। वीर यह देखकर उस लड़की को बचाने के लिए तालाब के किनारे जाता है, लेकिन दलदल में उसका पैर फंस जाता है। फिर उस लड़की को बचाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता है, वैसे ही उसका पैर दलदल में धंस जाता है। गार्ड राजवीर के पैर को निकालने की कोशिश करता है, पर उसका पैर लड़खड़ाता है और वह गहरी खाई में गिर पड़ता है। काफी गहरी चोट आने के बावजूद भी वह खड़ा होकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तेजी से तूफान चलने लगता है और उसके पीछे कोई काला साया आकर खड़ा हो जाता है, जो देखने में बेहद डरावना था। गार्ड पीछे मुड़कर देखता है तो लड़की खड़ी दिखाई देती है। उसे चुड़ैल दिखाई देती है और बेहद डर जाता है। वह चुड़ैल गार्ड के दोनों आंख निकाल लेती है और गले के पास से उसका खून चूसने लगती है। राजवीर अपना दलदल से पैर निकाल लेता है और वापस जाने लगता है तो उसके सामने वह लड़की दिखाई पड़ती है। लड़की इतनी सुंदर थी कि राजवीर उस पर आकर्षित होने लगता है। वह अपने चेतना में आ जाता है और लड़की को कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। वह अपनी पूरी कहानी बताती है। रेंजर कहता है कि चलो मेरे साथ। रेंजर अपने ठिकाने पे उस लड़की को ले जाता है और उसे अलग कमरे में सुला देता है और अपने अलग कमरे में सो जाता है। जैसे ही सोता है, उसे कुछ कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। वह उठकर देखता है तो उस कमरे में से लड़की गायब रहती है और बाहर बाहर एक लाश पड़ी रहती है। उस लाश की ऐसी हालत थी कि जो पता नहीं किया जा रहा था कि किसकी लाश है। कपड़ा देखकर पहचान लेता है कि यह तो लग रहा है गार्ड की लाश है। रेंजर घबराते हुए दौड़कर अंदर रूम में भागता है और अपने दोस्त को बुलाकर लाता है। भी वहाँ पे वह लड़की वापस आ जाती है। फिर उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें यह लाश देखकर भय नहीं लगा। बिल्कुल, की कहती है, मेरी तो आदत हो गई है, मैं रोज देखती हूँ। रेंजर अपने से बड़े अधिकारी को बुलाता है। वह अधिकारी आता है, उस लड़की को देखते ही पहचान लेता है। रेंजर डरकर उस कमरे में चला जाता है। फिर पूछता है कि क्या हुआ सर। रेंजर कहता है, सब लोग आराम से सो, सुबह होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। राजवीर को नींद नहीं आ रहा था, केवल वह सोने का बहाना किया। फिर रेंजर उठकर गाड़ी में से पेट्रोल और फावड़ा उठाता है, उस लड़की को जहाँ दफनाया था उसी के पास में जाता
जाता है। लड़की के कंकाल को निकाल कर जैसे ही जलाने वाला था, वैसे ही वहाँ पे राजवीर पहुँच जाता है। पूछता है, सर आप ये क्या करने जा रहे हैं? रेंजर को बोलने से पहले ही वह डरावनी चुड़ैल आ जाती है। देखकर राजवीर डर जाता है कि वह खूबसूरत लड़की चुड़ैल के रूप में कैसे आ गई। चुड़ैल कहती है कि मैं इतने सालों से इसका वेट कर रही हूँ, अब मुझे मिल गया है, मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। रेंजर कहता है कि राजवीर अब तुम ही सिर्फ बचा सकते हो मुझको। राजवीर कहता है कि मैं इस लड़की के साथ गलत नहीं होने दूंगा, इसे न्याय दिलवा कर ही रहूंगा। वह चुड़ैल रेंजर को मार देती है। जैसे ही रेंजर मरता है, वह लड़की का आत्मा धुआं बनकर गायब हो जाता है। उस जंगल में फिर से लोगों का आना जाना चालू हो जाता है। अब कोई भी ऐसी घटनाएं उस जंगल में नहीं घटती हैं।